अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड द हेल्थियर पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे मैक्टोल साशे के हवाले से। अगर हम बात करते हैं मैक्टोल साशे के हवाले से, तो मैक्टोल साशे के अंदर जो है वो शामिल होता है मायोइनोसिटोल 1100 मिलीग्राम। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन D3 शामिल होता है 400 इंटरनेशनल यूनिट। विटामिन ई इसके अंदर शामिल है 30 मिलीग्राम। जिंक सल्फेट इसके अंदर शामिल है 25 मिलीग्राम। सेलीनियम इसके अंदर शामिल है 150 माइक्रोग्राम। और इसके अंदर क्वार्टर फोलिक शामिल है 600 माइक्रोग्राम। और विटामिन B12 शामिल है 100 माइक्रोग्राम। अगर हम बात करते हैं मैक्टोल साशे के हवाले से, तो ये PCOS के लिए, या फिर जहाँ पे ओवेरियन फंक्शन का मसला हो, या फिर जहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल का डिसऑर्डर हो, तो उसके लिए जो है वो एक बेहतरीन जो है वो टैबलेट है। अगर हम बात करते हैं मैक्टोल साशे की, तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि बाकी मेडिसिन होती हैं उनमें जो होता है वो खाली मायोइनोसिटोल शामिल होता है, तो इसमें मायोइनोसिटोल के साथ साथ क्वार्टर फोलिक भी शामिल है और वाइटामिन भी शामिल हैं, जो इसको जो है बाकी मायोइनोसिटोल जो है वो टैबलेट की निस्बत जो है वो यूनिक बनाते हैं। अगर हम बात करते हैं मैक्टोल साशे की, तो उसमें जो है हम बात करते हैं PCOS की। शादी के बाद जो है जो अगर जो फर्टिलिटी का अगर मसला है, तो उसमें जो है सबसे पहले जो मेन वजह हो सकती है वो हार्मोन्स जो है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। और ज़ाहिरी बात है, अगर हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे तो क्या होगा कि एग क्वालिटी सफ़र करेगी। अगर एग क्वालिटी सफ़र करेगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होगा। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगी। और अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो मेल हार्मोन्स जो हैं उनका इंक्रीज़ होना हो सकता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, एक्नी हो सकता है या हिर्सुटिज्म वगैरह हो सकता है। तो ओवरऑल जो है वो फर्टिलिटी इशू जो है वो आ सकता है। तो उसके लिए जो मायोइनोसिटोल है वो एक बेहतरीन जो है वो जेनरिक है। सबसे पहले जो है आपको इस चीज़ को ज़हन में रखना चाहिए कि कोई भी जो मसला है, PCOS का हो गया या मेंस्ट्रुअल साइकिल डिसऑर्डर का हो गया, या सिस्ट बन रही है या ओवेरियन फंक्शन है, तो आपने कोशिश करनी है नेचुरल वे से जो है उसको ट्रीट किया जाए। नेचुरल वे का क्या मतलब है? नेचुरल वे का ये मतलब है कि डाइटरी जो है वो मॉडिफिकेशन की जाए। अगर हम बात करते हैं डाइटरी मॉडिफिकेशन की, तो उसमें जो 70% है वो आपकी किचन पे डिपेंड करता है कि आप क्या ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं और कैसे ले रहे हैं। अगर हम बात करते हैं डाइटरी मॉडिफिकेशन में किचन की, तो उसमें आपको पता है कि अगर आपको फर्टिलिटी का मसला है, तो ये नहीं है कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो लेना ही बंद कर देनी है, बल्कि आपने सस्टेन फॉर्म में जो है वो एनर्जी लेनी है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स जो है अगर आप ले रहे हैं सिंपली राइस से या फिर आप ब्रेड से, तो आपने क्या करना है, आपने स्विच हो जाना है ब्राउन राइस की तरफ या फिर ब्राउन ब्रेड की तरफ। अगर आप फैट्स देखते हैं, आप दूसरे फैट्स ले रहे हैं, तो उनसे उनकी बजाय आपने स्विच हो जाना है ओलिव ऑयल की तरफ या फिर नट्स की तरफ। और प्रोटीन का तो आपको पता ही है कि प्रोटीन कितना इसेंशियल पार्ट है बैलेंस डाइट के लिए। तो आपने इन चीज़ों को जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो नज़र में रखना है कि जहाँ पे आप जो है ऐसी शुगर इस्तेमाल कर रहे हैं जो रिफाइंड शुगर है, तो रिफाइंड शुगर से जो है आपने स्विच हो जाना है ब्राउन शुगर की तरफ। फिर अगर हम बात करते हैं तो 20 to 25% जो है वो आपकी एक्सरसाइज पे डिपेंड करता है और स्ट्रेस मैनेजमेंट पे। एक्सरसाइज तो बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। और अगर हम बात करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से भी आप देख सकते हैं यूट्यूब पे काफ़ी बहुत सारी जो है वो वीडियोस जो हैं वो अवेलेबल हैं। और अगर हम बात करते हैं बाकी 15% की, तो अब जो है वो नॉलेज इस कदर है कि फर्टिलिटी के जो ट्रीटमेंट्स हैं, ठीक है, बिल्कुल ही जो है वो अनट्रीटेबल ना हो तो वो ट्रीट हो सकते हैं, जिसमें बहुत सारे मेथड्स हैं जैसे कि IVF है। इसके अलावा जो है वो IUF है। तो काफ़ी जो है वो फर्टिलिटी मेथड्स जो हैं वो बाकी दूसरे भी हैं कि जिसकी वजह से अगर कंसीव नहीं हो रहा तो कंसीव हो जाता है। 10% अगर हम बात करते हैं तो उसमें वो मेडिकेशन है। मेडिकेशन में आपको पता है क्या आ जाती है, क्लोमिफेन सिट्रेट आ जाती है, या फिर जिसे हम आमतौर पे कहते हैं क्लोमिड आते हैं। तो अगर हम बात करते हैं क्लोमिफेन सिट्रेट की, तो क्लोमिफेन सिट्रेट क्या करेगा कि क्लोमिफेन सिट्रेट जो है वो एग को रिलीज तो करवा देगा, कंसीव भी हो सकता है हो जाए, मगर क्या होगा कि बाकी जो कॉम्प्लिकेशंस होंगी वो वैसे ही बरकरार रहेंगी। मतलब अगर आपको PCOS का मसला है और आप जो है किसी तरह से कोई मेडिकेशन लेती हैं ओव्यूलेशन इंडक्शन की, जैसे कि क्लोमिफीन है, तो उसमें क्या हुआ कि एग की रिलीज को बढ़ गई, तो एग की रिलीज तो बढ़ गई,
मगर जो है मगर जो क्वालिटी ऑफ एग है वो तो इंक्रीज़ नहीं ना हुई। और जब क्वालिटी ऑफ एग इंक्रीज़ नहीं हुई तो क्या होगी, जो बाकी कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस हैं जैसे कि मिसकैरेज के चांसेस हैं, या फिर जो है बाकी जिसका एक केस होता है प्रीक्लैम्पशिया, तो उसके चांसेस जो होंगे वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो अगर आप डाइटरी मॉडिफिकेशन करेंगे तो क्या होगा कि डाइटरी मॉडिफिकेशन से जो बाकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं आप उनसे जो हैं वो बचे रहेंगे। तो मैक्टोल जो है, अगर हम टैबलेट की बात करते हैं तो एक ये बेहतरीन जो है वो टैबलेट है। इसके अंदर मायोनेसिटोल जो है वो काफ़ी अच्छी मिकदार में है, और मायोनेसिटोल जो है बिल्कुल नेचुरल वे में जो है वो ओवेरियन फंक्शन को इम्प्रूव करता है, पीसीओएस से रिलेटेड फंक्शंस को इम्प्रूव करता है। उसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल को जो है वो के डिसऑर्डर्स को जो है वो इम्प्रूव करता है। और आपको जैसे मैंने बता दिया 10 में से 8 जो है वो ख़वातीन जो होती हैं उनको पीसीओएस का मसला है, तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ है वो डाइटरी मॉडिफिकेशन है, ख़ासतौर पे कपल्स के लिए कि जिनकी जो है वो फर्टिलिटी का इश्यूज आ रहा है, तो नेचुरल वे से और नेचुरल मॉडिफिकेशन वे से जो है वो फर्टिलिटी अचीव की जाए। सो स्टे हेल्दी एंड फिट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड हेल्दियर पाकिस्तान। शुक्रिया।